श्री राधे। आइए 10वें स्कंध के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। कल हमने सुना था भगवान के प्रादुर्भाव के बाद भगवान की आज्ञा से वसुदेव भगवान को लेके गए और वहां से भगवान की माया को, योग माया को ले आए। जब अंदर आ गए, जेल खाने में आ गए, तो वसुदेव के आते ही सारे दरवाजे बंद हो गए, पहले की तरह ताले ओले लग गए, कुंडियां लग गई। तो जब अंदर आ गए तो योग माया ने भी रुदन किया छोटी बच्ची के रूप में, क्योंकि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है। तो जब रोने की आवाज आ गई तो कंस के सारे सेवक जग गए, जल्दी जल्दी दौड़ के जाकर अपने स्वामी कंस से कहा कि हाँ जी, बच्चा पैदा हुआ है, देवकी का बच्चा पैदा हुआ है। तो सतलपा तूर्ण मुस्ताय, वो भी पलंग से जल्दीबाजी में उठकर, अरे ये तो मेरा काल है, ऐसा कहते हुए न बाल संभाला न कपड़े संभाला, दौड़े दौड़े यहाँ पर सूतिका गृह में आया। देखिए ना, दुष्ट व्यक्ति अपनी मृत्यु से कितना डरता है, जबकि पता है कभी न कभी मृत्यु होनी है, और मृत्यु से कितने, दूसरों को तो मृत्यु दे रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, 6 बच्चों को मार दिया, परंतु अपनी मृत्यु से कितना भय है। तो आया, और जब कंस आ गया तो देवी हाथ जोड़कर कंस से निवेदन करती है। क्या कहती है? भाई, तुमने हमारे 6 बच्चे मार दिए, ये तो स्नुषा तुम्हारी भांजी है, और इस बेचारी को मत मारो। बहवः हिंसिता भ्राता, तुमने बहुत सारे मेरे शिशु जो अग्नि के समान पवित्र थे, उन बच्चों को मार दिया। एक बच्ची तो मुझे कम से कम जीवित छोड़ दो, अब तो मेरी भी अवस्था हो गई है, मैं भी तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ, बड़ी दुखी हूँ, 6 बच्चे मार दिए हैं तुमने, तो इस अंतिम मेरी बच्ची को तुम छोड़ दो, ऐसा निवेदन किया भगवती देवकी ने। परंतु दुष्ट को ये सब सुनाई नहीं देता, तो ऐसे कहकर उस बच्ची को, उस योग माया को अंकमाल करके बेचारी रोने लगी देवकी। परंतु कंस ने जाकर जबरदस्त देवकी के हाथ से उस बच्ची को हस्ताद आछी छिदे के लखाला, देवकी के हाथ से जबरदस्त खींच लिया उस दुष्ट ने, और उनके पैर पकड़कर, उस बच्ची के पैर पकड़कर ऊपर पत्थर से ऊपर उठाकर पत्थर में मारने ही वाला था। शातद हस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरम गता, तो वो जो योग माया है उसके हाथ से फिसल कर ऊपर आकाश में गई। तो देखता क्या है, दिव्य स्रग अंबराले पर आकाश में देखा कंस ने दिव्य माला पहन रखा है, दिव्य आभूषण पहन रखे हैं, और धनु शूल चक्र शंख चक्र गदा आदि अपने हाथों हाथ में ले रखा है। सिद्ध चारण गंधर्व देवी की स्तुति कर रहे हैं और उनको जो है भेंट सामग्री पे कर रहे हैं। ऐसी देवी का दर्शन किया तो देखता ही रह गया कंस अचंभे में। तब देवी ने कहा, उन भगवती देवी ने, कि मया हतया मंद जात खलु तबांत कहे, मुन मंद है मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तेरा अंतक, तुझे अंत करने वाला जन्म ले चुका है। यत्र क्वभा, कई जन्म लिया है। पूर्व शत्रु, जो तुम्हारा पूर्व शत्रु है, माद हिंसा ना हिंसी कृपणान बिथा, इन बेचारे दुखी बच्चों को मत मारा कर, ऐसा भगवती ने कहा। इतना कहकर भगवती अपने स्थान में जाकर स्थापित हो गई। और जब भगवती चली गई तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, परम विस्मित, बड़ा विस्मय हो गया। अब फौरन उसने अपना रंग बदल लिया, देवकी और वसुदेव को जेल से मुक्त किया, और उन दोनों के पैर पकड़कर कहता है कंस, देखिए ना दुष्ट कितनी जल्दी अपने स्वरूप को, उतना दुष्ट जो देवकी के हाथ से बच्ची छीन कर मार रहा था,
अब जब यहाँ दाल नहीं गली, देखा कि मारने वाला तो पैदा हो गया, तो फौरन गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। कहता अहो भगिन, अहो भाम, अहो बहन, अहो जीजाजी, मुझ पापी ने तुम्हारे बच्चों को राक्षस की तरह मारा है। न जाने मैं किस लोक में चला जाऊंगा। कान लो कान भाई गणेश श्यामी, मैं किस लोक में जाऊंगा। देखो ना, मनुष्य तो झूठ बोलते बोलते दैव भी झूठ बोलने लगा, आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी। उसी आकाशवाणी के विश्वास में मैंने ये सब किया है। उसे नहीं तो मैं अपनी बहन के बच्चों को क्यों मारता। चलो अब आप शोक मत करो, देखो हम सब दैव के अधीन। देखिए कितने ज्ञान बघारने लगा, एक मिनट में बदल गया। हम सब दैव के अधीन है। भूमि भौवानी भूतानी यांति अपया। संसार में जो पृथ्वी अब तेज वायु का बना हुआ शरीर आता भी है, जन्म लेता भी है, मरता भी है, परंतु आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। तो इसलिए आप लोग तो सब जाते हैं। देह योग वियोग संस्कृति निवर्तते। ये देह का छूटना और लेना, जन्म लेना और मृत्यु तो सामान्य है, परंतु ये सृष्टि कभी रुकती नहीं है। ऐसे ज्ञान की बात बताने लगा और बताता है, यावत हतोस्मि हत्या हस्तास्मि हंतास्मि इत्यात्मा न मन्यते स्वदृक्। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं मारा गया हूं, मैंने किसी को मारा है, कहते हैं ये दोनों ही बेवकूफ है। तो इसलिए न कोई किसी को मारता है, अपने कर्म के अनुसार मरते हैं। ये सब बातें कही। अंत में कहा मेरी दुरात्मा को आप क्षमा करो। ऐसा कहकर आंखों से आंसू बहाते हुए देवकी और वसुदेव के पैर पकड़ लेता है। और वसुदेव तो समझ रहे थे, चुपचाप खड़े रहे। देवकी ने सीधी सादी देवकी ने उसको थोड़ा मन से क्षमा भी कर दिया। अब इस प्रकार से कंस चला जाता है, रात्रि व्यतीत हो जाती है। सुबह सुबह उनकी मंत्रिमंडल की बैठक हुई और जो योग माया ने कहा था वो सारी बातें कंस ने अपने मंत्रियों को सुनाया। तो मंत्री क्या सलाह देते, जैसा स्वामी वैसे ही सेवक। तो कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, अनिर्दशा निर्दशांश हनिष्यामि। भाई सुन, राजन महाराज क्यों चिंता करते हैं आप, कहीं पैदा हुआ है ना, 10 दिन तक के बच्चे या 10 दिन से भी ज्यादा के बच्चे जो भी है उन सब को हम मार डालेंगे। उनमें से कोई ना कोई तो आपका शत्रु होगा। तो अनिर्दशा 10 दिन के हो गए हो या 10 दिन से ज्यादा के हो, इन सब बच्चों को मारेंगे। इन देवताओं से क्या डरना है। आपके धनुष में, आपकी क्या नाम सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। तो इसलिए सारे तो सारे जो है आपके डर के मारे भाग जाते हैं देवता। मुक्त कच्छ शिरा केचित भीता केचित, आपके सारे शत्रु तो दुम दबाकर सब भाग गए हैं। तो इसलिए किम क्षेम सूरय विबुदय, बस केवल बातें करने में, क्षेम कल्याण के समय अपनी वीरता दिखाने वाले देवताओं से असंग युग विकथन, केवल युद्ध में तो भग जाते हैं और बिना युद्ध के समय पर भग करने वाले देवताओं से क्या डरना। और अहोजुषा बाहरिणा, एकांत में जाकर पानी के अंदर छिप कर रहने वाले हरि से क्या डरना है। और मनोकसा, हिमालय की पहाड़ी में जाकर वन में रहने वाले शंभु से क्या डरना। और तपस्यता ब्रह्मणा, वो तपस्या करने वाले ब्रह्मा से क्या डरने की जरूरत है। न विष्णु से डरने की जरूरत, न शंकर से डरने की जरूरत, न ब्रह्मा से डरने की जरूरत। और इंद्र तो अल्पवीर होते, 1 नंबर का कायर है, उससे डरने का तो कोई मतलब नहीं। फिर भी शत्रुओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए तो उन शत्रुओं की जड़ उखाड़ने का काम करेंगे। बोले जैसे शरीर में किसी अंग में कोई घाव हो गया हो तो जल्दी उसका इलाज करना चाहिए। अगर रोग बढ़ गया तो बाद में वो घाव लाइलाज हो जाता है, उसका इलाज होना संभव नहीं होता। बहुत बढ़िया कहते हैं वो, यथा मयोंगे समुपेक्षितो निधि, अगर किसी रोग की हमने उपेक्षा की, न शक्यते रूढ़ पदस्य चिकित्सितुम, रोग बढ़ जाए तो फिर वो ला इलाज हो जाता है, उसका इलाज संभव नहीं है। उसी प्रकार से इंद्रियों की उपेक्षा करेंगे तो फिर वो भी इंद्रियां जो है बस में नहीं रहती है।
तो इसी प्रकार से शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए देखो, ब्राह्मण विष्णु के मूल कौन है? मूलम में विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन, सब देवताओं का मूल जड़ है विष्णु, और उसी विष्णु में सनातन धर्म टिका हुआ है। और उस विष्णु के प्रिय कौन है? ब्रह्म, गो, विप्रा, तपो, यज्ञ, सदक्षिणा। वेद है, गाय है, ब्राह्मण है, तपस्या है, यज्ञ है, ये विष्णु के प्रिय है। इसलिए उन ब्राह्मणों को मारेंगे जो ब्रह्मवादी ब्राह्मणा, जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण है उनको मारेंगे, तपस्वियों को मारेंगे, यज्ञशीलों को मारेंगे, गायों को मारेंगे, और हबिर दुर्गा जो दूध देने वाली गाय है उन्हीं से तो हवन करते हैं, वो सब गायों को मारेंगे। क्योंकि गजब की बात कही है, विष्णु का शरीर क्या है? विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः सम श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरे तनु। विष्णु के ये सब शरीर है। कौन कौन शरीर है? ब्राह्मण विष्णु का शरीर है, गाय विष्णु का शरीर है, वेद विष्णु का शरीर है, तपस्या, सत्य, दम, सम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ ये विष्णु के शरीर है। इन सबको तोड़ फोड़ करेंगे, इन सबको मारेंगे तो विष्णु अपने आप कमजोर हो जाएगा। अयम तद्वत्, इन सबको नष्ट करेंगे तो इंद्र विष्णु अपने आप मर जाएगा। अयम तद्वदोपायो यदृषिणा विहंसनम। इसलिए ऋषि मुनियों की हिंसा, ऋषि मुनियों को मारना ही विष्णु के मारने का उपाय है। ऐसी सलाह दी है कंस के उन मंत्रियों ने। तो जैसा स्वामी, देखिए थोड़ा सा कंस थोड़ा सा शायद बदल जाता, परंतु दुष्टों की संगति में व्यक्ति को बदलने नहीं देते। यहाँ पर ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा उकसाया कंस ने, तो निरपराध गौ, ब्राह्मण, वेद, ऋषियों को मारने की आज्ञा दे दी। तो काल पास आवृत सुर, मानो काल रूपी पास से घिरा हुआ है। उसने क्या सोचा? ब्रह्म हिंसा हितम, वेद और ब्राह्मण को मारना ही अपने हित में समझा। काल में बंधा हुआ व्यक्ति क्या सोच रहा है? वेद और ब्राह्मण को खत्म करेंगे तो मैं चिरंजीवी हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो इस प्रकार से सताम विद्वेष माचेरु आराधागत मृत्यु कहते हैं। आरात आगत मृत्यु, उन सब की मृत्यु बहुत नजदीक आ गई थी, इसलिए सज्जनों से द्वेष करने लगे। देखें, अगर आप किसी सज्जन व्यक्ति से द्वेष करने लगे तो समझ लीजिए आपकी मृत्यु बहुत नजदीक आ गई। इसलिए सज्जनों से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। यहाँ कंस की यही गलती है कि सज्जनों से उसने द्वेष किया, ब्राह्मणों को मारा, ऋषियों को मारा। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीषैव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रम। महापुरुष का अतिक्रमण, महापुरुष का अपमान, महापुरुष का तिरस्कार करने से क्या क्या खत्म हो जाता है? आयु कम हो जाती है, ऐश्वर्य कम हो जाता है, यश कम हो जाता है, धर्म कम हो जाता है, लोग सारे विपरीत हो जाते हैं और सबके आशीर्वाद भी व्यर्थ हो जाते हैं। समस्त श्रेयांसी हंति, क्या? महापुरुषों का अपमान, महापुरुषों का तिरस्कार करने से ये सारी चीजें समाप्त हो जाती है। तो वही काम करने लगा कंस। तो इसलिए इस कहानी का एक ही अर्थ है कि अवसरवादी व्यक्ति कितने जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जैसे कंस ने बदल के देखा। और दुष्टों के बीच में घिरा हुआ व्यक्ति अगर बदलना भी चाहे तो उसे वो दुष्ट बदलने नहीं देते। तो ब्राह्मण, गाय या ऋषि मुनियों को मारना ही अपना हित समझने लगा कंस। यही उसकी दुर्दशा का कारण है। जय जय श्री राधे।